नमस्कार दोस्तों, विजय लक्ष्मी क्लासेस से मैं हेमंत कश्यप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बल एवं गति का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने घर्षण बल, संतुलित एवं असंतुलित बल के अलावा न्यूटन की गति के तीनों नियमों के बारे में चर्चा की थी। उसी से संबंधित आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा वेग, त्वरण, संवेग और बल के बारे में एक बार और समझ लीजिए। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय होती है। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यह हमने पहले वीडियो में ही और देख चुके हैं। उसके अलावा वेग को और किस तरीके से लिख सकते हैं? त्वरण को वेग बटा समय, ठीक है। उसके बाद संवेग है अपना। संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणा वेग है, ठीक है। अब संवेग के बारे में ज़्यादा पिछले वीडियो में चर्चा नहीं हुई थी, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि संवेग कैसा है। जैसा कोई ट्रक रोड पे जा रही है तो ट्रक में क्या होता है, उसका खुद का ट्रक का द्रव्यमान होता है, और जब वह चल रही है तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ वेग भी होता है। तो अगर द्रव्यमान के साथ वेग भी आ जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? संवेग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से समझिए। एकदम डीप समझने की हमको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। इससे अगर जो क्वेश्चन है वो अगर सॉल्व हो जाता है तो हमको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमारा एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है उसी तरीके से पढ़ना है हमको, ठीक है। अब हम देखते हैं बल के बारे में। बल क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण है। द्रव्यमान, अगर किसी चीज़ का जो द्रव्यमान रहता है उसमें त्वरण आ जाती है, तब वो क्या हो जाती है? बल हो जाती है। बल हमने देखा था, बल की परिभाषा किससे मिलती है? न्यूटन के गति के पहले नियम से। इसको आप याद रखिएगा, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलती है। और बल का जो सूत्र है ना, बल का सूत्र क्या है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, F बराबर ma। m आपका हो जाएगा द्रव्यमान और a हो जाएगा आपका त्वरण। तो बल बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हमारा सूत्र मिलता है न्यूटन के गति के सेकंड नियम से। इसको आप एकदम याद रखना ही पड़ेगा इसको। ये चारों जो सूत्र है ना, इसको कैसे भी करके आप याद करिए, क्योंकि इनसे संबंधित ही हमारा अभी जो क्वेश्चन आंसर होने वाला है वो सब इन्हीं से संबंधित है। तो ठीक है, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन आंसर ही शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। अब ये क्वेश्चन आप जो मैंने आपको सूत्र इसका बताया था, या फिर जो पहले थ्योरिकल पॉइंट समझाए थे उसके संबंधित है। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो भाई वेग में परिवर्तन की माप क्या होती है? वेग में परिवर्तन की माप आपकी त्वरण होती है। ये हमने पहले ही जो थ्योरिकल पॉइंट है इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है, तो उसी से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण, ठीक है। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की क्या है? माप है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कार्यरत एक बल इसे गति प्रदान करती है। अब आप ही बताइए, एक वस्तु पर कार्यरत बल इसे कौन सी गति प्रदान करती है? असंतुलित बल, संतुलित बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। हमने इससे पहले जो थ्योरी देखी थी उसमें कार्य का होना किस में पाया जाता था? असंतुलित बल में। तो ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? असंतुलित बल। एक वस्तु पर कार्यरत एक असंतुलित बल इसे गति प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा, संतुलित बल में कोई भी गति नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ से अगर सेम टाइप का बल लगेगा तो वस्तु क्या है? विस्थापित नहीं होगी। तो उस कंडीशन में गति का होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंतुलित बल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, संवेग P और द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा? भाई वेग का सूत्र हमने बता रखा है। वेग बराबर क्या होता है अपना? विस्थापन बटा समय। तो ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है एक बार लिख लेते हैं। दिया क्या है हमको? दिया क्या है? ये दिया है यहाँ पे संवेग दिया है, ठीक है। संवेग कितना है? संवेग P दिया है, ठीक है। और क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान कितना दिया है? m दिया है। अब पूछा क्या है? वेग पूछा है। वेग हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा है संवेग का सूत्र। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो इसमें भाई द्रव्यमान दिया है और संवेग दिया है, तो वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। संवेग क्या दिया है? P, द्रव्यमान कितना दिया है? m, और वेग हमको
निकालना है तो वेग को इसी साइड रखने देते हैं, द्रव्यमान को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वेग बराबर हो जाएगा अपना, वेग बराबर संवेग बटा द्रव्यमान। ठीक है, और संवेग को किससे डिनोट करते हैं, P से, और द्रव्यमान को M से। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, P/m। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये C वाले में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, P/m। ठीक है, यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है, वस्तु पर लगे बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर, या फिर वस्तु के वेग पर। तो संवेग किस पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए थे, उस हिसाब से आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी तरह के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, उसमें आपका ये जितने भी सारा है उसका डिटेल देता हूं, उसके बाद क्या है उसका क्वेश्चन आंसर लेके आता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन देखिए, जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। अब इसमें देखिए ऑप्शन है, बल की दिशा के लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है। इसे थोड़ा सा आप समझिए। इसमें क्या बोला गया है, जब विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। तो भाई ऋणात्मक कौन सी कंडीशन पे माना जाएगा? अब आप देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स पे क्या कर रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरफ से मान लो आप 10 न्यूटन का बल लगाए, इस तरफ से कितना, 5 न्यूटन का बल लगाए। तो भाई इधर की पावर ज़्यादा है तो ये वस्तु इसी साइड ना विस्थापित होगी, तो इस साइड क्या हो गया, वस्तु विस्थापित हो गया। तो भाई बल तो इस तरफ से भी लग रही है, भले ही वो कितनी लग रही है, 5 न्यूटन लग रही है, लेकिन बल तो इस साइड से भी लग रही है ना। तो इसके द्वारा किया गया क्या कार्य क्या होगा, वही होगा क्या, ऋणात्मक। ठीक है, ये इस तरफ कार्य कर रहा है, मतलब इस तरफ बल लगा रहा है, मतलब कार्य भी इधर ही होना चाहिए था। समझ में आ गया? लेकिन कार्य इधर नहीं हुआ है, मतलब वस्तु विस्थापित इस तरफ नहीं हुई है। वस्तु किस तरफ विस्थापित हुई है, इसके विपरीत दिशा में। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाएगा तो इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपना विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब किया गया कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बल की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, जब बल विस्थापन क्या होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देखिए, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ये प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ये क्या आ जाएगा इसका, F बराबर क्या रहता है, M और A, F बराबर M है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, बल दिया है F, ठीक है, और क्या दिया है, त्वरण दिया है A, और पूछा क्या है, द्रव्यमान निकालने का सूत्र पूछा है। द्रव्यमान हमको निकालना है, द्रव्यमान M हमको निकालना है। ठीक है, तो द्रव्यमान को इसी साइड रखते हैं और A को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो F/A बराबर क्या हो जाएगा, M। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये B वाले में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर भी उत्तर इसमें से निकल जाएगा, हम उसमें थोड़ा सा मैटर नहीं रखते। इसमें से कौन सा कथन गलत है? 3 ऑप्शन है इसमें से। देखिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, पीछे की ओर झटका लगता है बोल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो वह कुछ समय तक घूमता रहता है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है, ये पहला वाला गलत है। ठीक है, ये पहला वाला क्यों गलत है भाई, क्योंकि बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है बोल रहे हैं। भाई जब बस अचानक रुकती है ना तो बस में बैठा व्यक्ति सामने की ओर झुकता है, ना कि पीछे की ओर। तो ये पीछे की ओर जो दिया है वो आपका गलत है। समझ में आ गया? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है, हमेशा धनात्मक, केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक।
हमने घर्षण वाला चैप्टर आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल एक प्रकार का सतही बल होता है जो सतह द्वारा लगाया जाता है। अगर हम वस्तु इस तरफ विस्थापित करना चाहेंगे तो सतह इस तरफ क्या करता है? अपना बल लगाता है। समझ में आ गया? तो विस्थापित वस्तु तो इसी साइड होगी, है कि नहीं? जिस साइड हम बल लगा रहे हैं उसी साइड वस्तु विस्थापित होगी, लेकिन घर्षण बल क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में अपना बल लगाता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि जिस साइड घर्षण बल अपना बल लगाता है ना, उस साइड वस्तु क्या है? विस्थापित नहीं होने वाली रहती है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमेशा ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के खाली स्थान नियम के रूप में जाना जाता है। तो बल का ये क्या है? सूत्र है। इसको न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल का सूत्र मिलता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। ध्यान रखना, ये वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है। ठीक है, बल का सूत्र किस में से मिलता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। और बल की परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा दूसरे नियम से। अभी जो हमने क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें क्या है? वो सब पुराने ईयर में आए वाले ग्रुप डी के क्वेश्चंस थे। अभी जैसे ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है तो उसमें क्या है, आप जैसे क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे ना, तो उस हिसाब से अगर क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। किसी न किसी क्वेश्चन में अगर बनेगा या नहीं बनेगा, वो उसको कैसे फेस करेंगे? तो आप पहले उसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट समझेंगे तभी अच्छे से आप न्यूमेरिकल या फिर उससे संबंधित जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। तो बहुत मेहनत से हम आपके लिए थ्योरिकल सब्जेक्ट का अलग वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जस्ट अलग अगले वीडियो में या फिर उसी वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लेके आते हैं। तो इतनी मेहनत जब हम कर रहे हैं तो आपके द्वारा एक लाइक तो बनती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जितने ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए।